इस परिच्छेद के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि निरर्थक बिना अर्थ के शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग लाता है, कोई वक्ता और अपने शब्दों के माध्यम से जो श्रोता हैं उनमें उद्वेग उत्पन्न करता है, तो कह रहे जो उद्वेग लाता है वह कह रहे हैं सबके तिरस्कार का पात्र है, सबके तिरस्कार का पात्र है। अब जो उसको उद्वेग ले आ रहा है और जो सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि जो ऐसी चर्चा कर रहा है, ऐसा भाषण दे रहा है या ऐसा बोल रहा है अपने शब्दों के माध्यम से कि जो लोगों में उद्वेग उत्पन्न कर, जबकि होना क्या चाहिए कि निरर्थक शब्दों की अपेक्षा ऐसा बोलना चाहिए कि श्रोताओं के अंदर सुन कर के एक कोई धर्म के बारे में बोल रहे हैं या किसी के व्यक्तित्व के बारे में बोल रहे हैं तो उनको श्रद्धा हो, उसके प्रति भी उद्वेग उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब उद्वेग का तात्पर्य है दूसरे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे उनके उद्वेग, या जैसे नेता लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे के विपक्ष में बोल करके उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं, उसके विपक्ष में बोल करके और श्रोताओं के अंदर उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं। तो कह रहे हैं वह सबके तिरस्कार, सबका जो सुन रहे होंगे उसकी वो सबके तिरस्कार का पात्र है, मन उसका सम्मान करे कि ये देखो लोगों को भड़काते ही रहता है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो कहते हैं ये जब माइक पे आते हैं तो इसको भड़काएंगे उसको भड़काएंगे, लोगों में उद्वेग उत्पन्न करते हैं, फिर उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने शब्दों को संभाल करके और ऐसे शब्दों को उच्चारण नहीं कर रही चाहिए कि दूसरे के अंदर अपनी भाषा से अपने शब्दों के कारण किसी के अंदर ऐसा उद्वेग उत्पन्न हो और जो तुम्हारे जो जितने और लोग सुनेंगे उद्वेग वालों के, तो बाकी लोग तिरस्कार करेंगे, सुनना ही तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी वाणी का तिरस्कार होगा। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्लेशदानं समित्रेभ्यो वर्मस्तु कथंचन गोष्ठ्यां किंतु वृथा लोपो श्राद्धे निम्नता करहा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने मित्रों को दुख देने की अपेक्षा अपने लोगों के आगे व्यर्थ की बकवास करना बहुत बुरा है। क्या कह दिया कि अपने लोगों को दुख देने की अपेक्षा, यानी दुख देना ही खराब है। पहले तो अपने लोगों को दुख देना ही नहीं चाहिए। और कौन होगा जो अपने लोगों को दुख देगा? अपने को तो सुखी करना चाहेगा, चाहे अपने मित्र हों, चाहे अपने परिवारजन हों, चाहे अपना समाज हो, सब धीरे धीरे सबसे पहले अपने परिवार को चाहता है, उसको दुख नहीं देना चाहता है, फिर अपने मित्र को भी चाहता है, फिर जब समाज में आता है तो हमारा समाज सुखी रहे, फिर देश में होता है तो लगता है हमारा देश में शांति रहे, ऐसा भाव होता है। तो कह रहे हैं अपने मित्रों को दुख देने की अपेक्षा, मतलब फिर भी यहाँ ये देखने की अपेक्षा भी अनेक लोगों के आगे व्यर्थ की बकवास करना बहुत बुरा है। ये कहना चाहे आचार्य जब भी बोलना चाहिए सोच के समझ के विचार करके, आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। व्यर्थ की बकवास तो बहुत खराब है, अपने मित्रों को दुख देने से भी खराब है व्यर्थ का बकवास। क्या भी अपने लोगों को कोई दुख नहीं देना चाहता, और फिर भी अगर जब दुख तो कहते हैं ये कितना अपने माता पिता को ही दुख दे रहा है, ऐसे कहते हैं ये इनके तो परम मित्र हैं, ये अपने मित्र को दुख देता रहता है, ये अपने पड़ोसी को चैन से रहने नहीं देता है। ऐसा लोग कहते हैं कितना गंदा आदमी है, कैसा मूर्ख है। तो कह रहे उससे भी कह रहे हैं, उससे भी आगे कह रहे हैं कि वो जो निरर्थक अन्य जो अपेक्षा भी अनेक लोगों के आगे जो व्यर्थ की बकवास करता है, फिजूल का बकता रहता है, उसका कोई सार ही नहीं है उसकी चर्चा में। तो कह रहे वो उससे भी खराब है। इसलिए अपन को सोच समझ के नाप तोल करके उतना ही बोलना चाहिए, वरना मौन रहना चाहिए। जितना बोलो सार की बात बोलो, एक बार बोलो, आवश्यक है तो बोलो, नहीं तो सुनो। इसलिए दो कान दिए हैं, सुनो ज़्यादा बोलो कम। मुँह एक ही दिया है, कान दो दिए कि नहीं दिए? सुनने के लिए ज़्यादा कहा है, बोलने के लिए कम कहा है। इसलिए व्यर्थ का बकवास करोगे तो कह दिया वो अपने मित्र को दुख देने वाले से भी खराब है। अपने परिवार को दुख देता है वो बहुत खराब है, अपने मित्र को दुख देगा वो बहुत खराब है। तो उससे भी बुरा वो है जो व्यर्थ का बकवास करता है। निस्सारं दम्भ पूर्णं च व्याख्यानं यः प्रभास्ते
नन्वा ख्याति स्वयं लोके ना मंद स्वामयोग्यताम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे शब्दों के माध्यम से आडंबर फैलाता है, करता है ना, ऐसी बातें कर कर आडंबर फैलाता है। वह अपनी अयोग्यता को ऊंचे सुर से घोषित करता है। जो ऐसा कार्य करता है वो अपनी अयोग्यता को ऊंचे स्वर से घोषित करता है, तो दिखाता है लोगों को। इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि ये निरर्थक शब्दों का आडंबर क्या है, फिजूल का बकवास कर रहा है, इतना बोलता जा रहा है जो नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा जो बोलते हैं, आडंबर फैलाते हैं अपने शब्दों के द्वारा। कुछ लोगों को नहीं देखते, बड़ा चढ़ा करके इतना बोलते हैं, तो उसके लिए वह यहाँ कह रहे हैं जो आडंबर ऐसा फैलाता है वह अपनी अयोग्यता को, हाँ जैसे तो चुपचाप रहो, कम बोलो, ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करो, जितना अच्छा बोल सकते उतना ही बोलो। ज़्यादा आडंबर फैला करके अपना प्रदर्शन करना चाहते ज़्यादा बोल करके, वे ज़्यादा बोलने में फिर आडंबर ही फैलाते, कुछ नहीं बोलने वाला भी बोल जाते हैं, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला जाते हैं। इसलिए वह अपनी अयोग्यता को ऊंचे स्वरों से घोषित कर, अपनी अयोग्यता को खुद ही प्रदर्शित कर रहे। इसलिए कहा है कि पहले ही कह दिया है कि बकवास, और अब फिर कह दिया है जो निरर्थक शब्दों का आडंबर, वही हो गया निरर्थक शब्दों का आडंबर, बकवास ही बोलते ही रहते हैं। जो समझ में आया वही बोलने लगे, नहीं बोलने लायक वो बोलने लगे। कुछ चर्चा हो रही बीच में, कुछ लोग बोल देते हैं, चर्चा कुछ हो रही बीच में कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे लोग अपने शब्दों का आडंबर फैला करके अपनी अयोग्यता को हासिल करते हैं। समझ में आता है ये मूर्ख है, लोग कह नहीं लेते, मूर्ख तो बकता ही रहता है, बकवास करते रहता है, चाहे कभी चाहे कुछ कहता रहता है। तो कह रहे वो स्वयं अपनी मूर्खता की घोषणा करता है, अयोग्यता मूर्ख का घोषणा करता है। इसलिए जो कमी से कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। बुद्ध वृंदे प्रलोपेन कोपी लाभो न जायते, विद्यमानो वसंसोपी तत्संबंधात विलीयते। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सभा में जो व्यर्थ की बकवास करता है, सभा है सब लोग बैठे हुए हैं, अब एक अपनी बकवास शुरू कर देता है, तो कोई क्या कहते हैं, ये बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता, ना किसी की सुनता है ना सुनने देता है, खुद ही बोलता रहता। करे वो व्यर्थ की बकवास करता ही रहता है। उस मनुष्य को देखो और कह रहे उसे देखो, उसे और कुछ तो लाभ होने का नहीं है, पर जो कुछ भी उसके पास अच्छी बातें हैं वे भी छोड़ के चली जाएँ। उसको कोई सुनना नहीं चाहेगा, अब अच्छा कुछ और सोचे, कुछ कहना चाहेगा, उसके पास वो नहीं रखेंगे, अच्छे ही के पास रहते हैं। अच्छे के पास रहना चाहता है, तो वो अच्छी बात है, जो उसके पास कुछ होंगी भी वे भी उसकी छोड़ के चली जाए, वो बस बकवास ही करने वाला रह जाएगा। जो उसके पास अच्छा कुछ होगा, उसने तैयार किया होगा, वो भी कोई सुनना पसंद करे, वो तो यही बोलेगा, तो पहले से वे भी उसे छोड़ के चले जाए। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ ऐसा आचार भगवान बताना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं जो जिससे लाभ नहीं है उसके पास अच्छी बातें भी कह रहे हैं वो छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए आवश्यकता है कम से कम उसे उतना ही बोलना चाहिए कि अच्छी बातें होंगी वे, नहीं तो तुम्हारा पास जो कुछ भी अच्छे गुण भी होंगे वे कोई तो देखेगा, वो तो वही है, बकता रहता है, वो ऐसा करता रहता है। तो उसके पास अच्छाइयाँ भी, ऐसा तो नहीं है किसी के पास अच्छाई है, सबके पास कुछ अच्छाई भी होती, लेकिन उसकी बुराइयों का जो प्रदर्शन हो गया, फिजूल की बातों का उसके द्वारा जो प्रदर्शन हो गया, तो कह रहे उसे और कुछ तो लाभ होने वाला नहीं है उससे। उसको सभा में चर्चा हुई थी, जो बकवास आदि करता है उसके लिए वही चर्चा कह रहे हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जो उसके पास कुछ गुण भी थे वो भी उसके पलायन कर जाएंगे, क्योंकि गुण वहीं रहना चाहते हैं जो गुण है, गुणों में जाना चाहते हैं। अब उसके पास गुण ही नहीं है, बकवास करता रहता है, तो जब उसके पास हो तो वो भी कोई सुनना पसंद करे, ये वो ये बक्का अभी कुछ फिर बकने लगा, समय खराब लगा, इसको पहले माइक मत देना। कई जगह ऐसा होता है। योग्यवद भाति व्यर्था लाभा परायणः, सम्मानं गौरवं चास्य दयमेव विनश्यति। पास अच्छी बातें होंगी जिससे तो हो गया। यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगे, अब अच्छे लोग हैं, अच्छा बकता है,
कोई तो वो भी व्यर्थ की बकवास करने लगे। तो कह रहे हैं व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगेंगे तो क्या होगा, तो वे भी अपने मान और सम्मान को खो बैठेंगे। इसलिए स्वाभाविक सबसे अच्छी बात यही है, व्यर्थ का बोलना ही नहीं चाहिए। जब आवश्यकता है, जितना आवश्यक है उतना बोलो, नहीं तो चुप सुनो और मौन रहो। ऐसे लोगों को कुछ सबसे अधिक सम्मान मिलता है कि ये तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते तो लोग बुलाते, कुछ कहो, तुम भी कुछ कहो, फिर वो 100 की एक बात धीरे से कह देता है तो लोग पसंद करते हैं। इसलिए कह रहे हैं सारा मान सम्मान खो जाता है, कोई सम्मान नहीं करता। कहने लगते हैं वो तो बकवास करता है, उसका काम ही यही है। कोई तोड़ फोड़ का काम करता है, कोई बढ़ाने का काम करता है, इसकी उसकी बुराइयों का काम करता है, अच्छा करते ही नहीं। इसलिए उसको कहते हैं व्यर्थ। ये तो व्यर्थ है, भगता ही रहता है, उसकी बात ना कोई मानता है, ना उसका कोई सम्मान कर देता है करता है। जो कुछ ही पहले उसका सम्मान रहा भी होगा, धीरे धीरे सारा सम्मान उसका खो जाता है। इसलिए यदि अपना सम्मान चाहते हो या अपने अच्छे गुणों को अपने पास रखना चाहते हो तो फिर सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रख के, अपनी अयोग्यता को हासिल नहीं करना चाहते, योग्यता को संभाल के रखना चाहते हो तो सोच के विचार करके, आवश्यकता हो तभी थोड़ा सा बोलो, नहीं तो सुनो। बोलने की आवश्यकता, कोई बार बार कहे तुम्हें भी कुछ बोलना है तो सोच समझ के, नाप तोल के उतना ही बोलो। अपनी वाणी को फिजूल में भी खर्च नहीं करो, और ज़्यादा बोलता है वो कुछ भी बोलता है, फिर अच्छा कहाँ से आएगा। फिर जब बोलते ही रहेगा, बोलती रहेगा तो उल्टा सीधा भी तो बोलेगा, बकवास भी करेगा वो। इसलिए सोच समझ के वाणी का सदुपयोग करना चाहिए और अपना सम्मान संभाल के अपने को ही रखना है। इसलिए अपन को सोच विचार करके क्या बोलना है, कब बोलना है, कौन सा समय है, यहाँ हम क्यों आए हैं, बोलने के लिए आए हैं कि हम सुनने के लिए आए हैं, पूरा विवेक को जागृत करके और ध्यान रखना चाहिए। रुचिरेवास्ति यस्याहो मेघार्था वच साम्यये तम मानवम न जानीहि यपेक्षम चापि कच्चरम। यहाँ पर कह रहे हैं जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है, मतलब कुछ लोगों की यही फिजूल का बोलने की, ऐसे होते हैं ना, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहे। अपन सोचते रहे अरे अब ये तो शुरू कर दिया, अब तो ये बहुत देर में बंद होगा। किसी को कैसे लोग माइक दे तो पहले ही लोग कहते इसको मत दे देना, समय ख़राब करेगा भी, इसलिए इसको लास्ट में माइक देना, नहीं लोग उठ के चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं। कितना बड़ा अपमान होता है। तो कह रहे जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है, उसकी तो रुचि है निरर्थक फिजूल की बकवास करने की, फिजूल की बातें करने की, इधर की उधर की पटकने की अभिरुचि है। कह रहे उसे मनुष्य ही न मानना चाहिए। और ये भगवान क्या कह दिया, उसको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े तो कचरा समझ करके, समझदार व्यक्ति उससे कचरे के समान ही काम ले लेता है उससे। जैसे कचरा काम का नहीं होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है वो भी, तो उसे भी कबाड़ खाने में रख देता है, ऐसे उसे कबाड़ खाने की तरह रखता है। कितना सोच अपमान उसका हुआ। इसलिए कह रहे हैं निरर्थक बातों से दूर रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए और अपनी रुचि सुनने में अधिक रखना चाहिए, उसे ही मनुष्य मानना चाहिए। कदाचित उससे भी कोई, और ऐसा जो होता है बकवास निरर्थक बातें करने वाला फिजूल की, तो कह रहे समझदार आदमी उससे कैसा काम लेता है मालूम है, कचरे के समान काम लेता है। जैसे कभी कभी कचरा भी काम में आ जाता है, कचरे में भी कुछ मिल जाता है काम की चीज़। कभी कहते वो चीज़ ऐसी कचरे में देख लो शायद पड़ी हो, लोग रख देते नहीं कबाड़ खाना कोई, तो उसमें ऐसे ही कोई वस्तु कभी काम में, ऐसी वो आदमी कर दिया कचरे के समान में। कितना बड़ा अपमान होगा। इसलिए अपना सम्मान चाहते हो तो अपने को संभाल करके रखो, अपनी वाणी को संभाल के रखो, मौन रहने का प्रयास करो। बहुत आवश्यक है, लोग कहें कुछ इसके बारे में कहो तो सोच समझ करके नाप तोल के बोलो, नहीं तो मौन रखो। ये बोलिए तिरुवल्लाचार्य स्वामी की जय।